थे। हम लोग के मार के प्रशासन भगा दिल रहे लोग, मार के भगा चल रहा है। अच्छा, कितना गोली मारा गया था? 3 गो फायरिंग भई रहे, 3 गो। लोग कहते हैं कि देश का एक और भगत सिंह मारा गया। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं, उस चीज को बताने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। आगे चलिए और आगे चलिए। वहाँ बात होगा, बात पे चलिए, चलिए सबको दिखने दीजिए। यह है भरत भूषण तिवारी, जो बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाला है। अभी हाल में ही भोजपुर के पुलिस ने इसका इनकाउंटर कर दिया, जबकि इस व्यक्ति पर एक भी केस नहीं है, एक भी आपराधिक केस नहीं है इस पर। इसके बावजूद भी बिहार की पुलिस ने इसको इनकाउंटर कर दिया। और जिस समय इसका इनकाउंटर किया जा रहा था, देखिए भरत भूषण तिवारी ने क्या कहा। समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है। अब आप बताएं, क्या आपको ये अपराधी लगता है? चलिए मान लेते हैं इसने गन का सहारा लिया, इसने पुलिस को बंदूक दिखाया, ये भी मान लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को सुधरने का एक मौका दिया जाता है। और जब संविधान ने यह अधिकार दिया है कि जब कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसे इनकाउंटर नहीं किया जा सकता है, और खास करके वैसे व्यक्ति का जिस पर एक भी आपराधिक किस्म का केस दर्ज नहीं हो। हमारे देश में तो ऐसा भी नियम है कि नक्सली जो सैकड़ों खून कर चुके हैं, लाखों लोगों का मर्डर कर चुके होते हैं, कई पुलिस का हत्या कर चुके होते हैं, जब वो समाज की मुख्यधारा पे आते हैं तो उनके हथियार को भी लिया जाता है और उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाता है। तो हमारे घर का एक बच्चा, हमारा भाई, आपका भाई, हमारा बेटा, आपका बेटा, हम सब का ये परिवार, हम सब का ये अपना व्यक्ति, और वो उसका आपने इनकाउंटर सिर्फ अपने ईगो के सेटिस्फाई के लिए कर दिया कि आप पर उसने गन दिखाया और आप उसका इनकाउंटर कर दिए। ये कहाँ तक सही है? मैं बिहार पुलिस, खास करके भोजपुर पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि बताइए, एक व्यक्ति, चलिए मान लेते हैं आप पर गन दिखा दिया, तो क्या गन दिखाने का सजा इतना है कि आप उसको शूट कर देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, और उससे आप ये कहते हैं कि अब आपका मांग पूरा होगा? वो लड़का जो समाज के लिए लड़ता था और समाज के लिए लड़ता था, ये सिर्फ खातिर देवता रही वहाँ के। हाँ, हमनी के मसीहा बन के रोज सांझ सुबह आवत रही। अच्छा बानी जनू दीदी बहना सब कहत रही। प्रथम मांग बा भैया। सुना कि वहां के लोगों ने क्या कहा? वहां के लोगों के लिए मसीहा था, वहां के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था, वहां जो समस्याएं थी उस पर ये बातें कर रहा था। क्या बात करना जुर्म है? अगर वो किसी को मारता, अगर वो किसी को पीटता, अगर वो किसी का मर्डर करता, तब अगर पुलिस इनकाउंटर करती तो ये किसी भी भारतीय को, किसी भी बिहारी को, किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं लगता। लेकिन आपने उसका खून, आपने उसका जो इनकाउंटर किया, ये फेक इनकाउंटर है, और उसका ये जीता जागता सबूत आप ये वीडियो में चल रहे देख रहे हैं कि हजारों लोग कैसे उसके अंतिम शव यात्रा में देखने के लिए शामिल हुए हैं। इसका ये प्रमाण बताता है ये व्यक्ति ने उस क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, उसने लोगों के बीच में प्यार कमाया है। और आप बताइए, जो आपने ये जो काम किया है, ये जो घिनौना काम इसको कहा जा सकता है, क्या ये उचित है? सम्राट चौधरी ने तो इसके जांच के आदेश भी दे दिए गए। अब बताइए, सम्राट चौधरी जांच के आदेश देकर ये खुद क्लियर कर दिए कि ये इनकाउंटर फेक है। तो बिहार में ऐसा ही चल रहा है भाई। मैं पुलिस का विरोधी नहीं हूं, लेकिन पुलिस से इतना रिक्वेस्ट करता हूं, सरकार से इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार ऐसे लोग जो खास करके समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो क्षेत्र के लोगों की भलाई के काम कर रहे हैं, अगर चलिए तीखी बहस हो गई, हम मान लेते हैं उसका तरीका, फिर बोल रहे हैं उसका तरीका सही नहीं था। गन उठाना कभी भी सही नहीं हो सकता है हमारे समाज में, हमारे देश में, खास करके लोकतांत्रिक देशों में यह कभी सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसका इलाज ये भी नहीं है, इसका ये भी उपाय नहीं है कि अगले ने गन उठाए तो उसको आप सीधा इनकाउंटर कर दे, बल्कि अगले को आप समझाएं, उस क्षेत्र की समस्याओं को पूरा करे। वो व्यक्ति आजीज होकर, वो परेशान होकर ही तो इतना कदम उठाया होगा। उसकी परेशानी को सुन लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। सरकार से मेरी यही पहल है कि भारत में या बिहार में जहां पर भी लोग अगर ऐसा आंदोलन करते हैं तो उसकी समस्या को सुनिए। लोग अपनी समस्या सरकार को नहीं सुनाएगा, पुलिस को नहीं सुनाएगा, तो किसको सुनाएगा? अब आप ही बताइए। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।